आईसीआई प्रू ब्लू चिप फंड यह फंड एक लार्ज कैप कैटेगरी का फंड है। सबसे पहले इस फंड के पास रिटर्न पर एक नज़र डालते हैं। इस फंड ने पिछले एक साल में 23% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 2 सालों में 40% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 3 सालों में 16% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है और 5 सालों के अंदर 13% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। वहीं बात करें इस फंड के कैटेगरी रिटर्न की, तो इस फंड ने पिछले एक साल का जो कैटेगरी रिटर्न रहा है वह 18% से ज़्यादा का रहा है, 2 सालों में 35% से ज़्यादा का रहा है, 3 सालों में 15% से ज़्यादा का रहा है और 5 सालों में 12% से ज़्यादा का रहा है। तो आप देख सकते हैं कि इस फंड ने पिछले 5 सालों में हर साल अपनी कैटेगरी को बीट किया है। और यह फंड एक ओपन एंडेड फंड है। ओपन एंडेड वह फंड होते हैं जिसके अंदर आप कभी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। इस फंड का बेंचमार्क निफ्टी 100 है और इस फंड के अंदर यदि आप एक साल से पहले विड्रॉ करते हैं तो 1% का एग्ज़िट लोड लगता है। वहीं अगर आप एक साल के बाद विड्रॉ करेंगे तो किसी भी प्रकार का कोई एग्ज़िट लोड नहीं लगता है। बात करें इन्वेस्टमेंट की, तो एसआईपी और लमसम दोनों ही केस में आप सिर्फ 100 रुपये से इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हैं। यह फ़ंड 2008 में लॉन्च हुआ था और इस फंड का अभी तक का जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वह है 31,688 करोड़ रुपए का। इस फंड का एक्सपेंस रेशियो जो है वह है 1.73% का। वहीं अगर इस फंड के अंदर किसी व्यक्ति ने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते जब यह फंड लॉन्च हुआ था, तो आज उसकी वैल्यू 6,67,000 रुपये होती। यह फंड 3 फंड मैनेजर के द्वारा मैनेज किया जाता है। फर्स्ट हैं प्रियंका खंडेलवाल, सेकंड मिस्टर अनीश और मिस्टर वैभव के द्वारा यह फंड मैनेज किया जाता है। वहीं बात करें अगर इसके टॉप 5 सेक्टर एलोकेशन की, तो इसके अंदर बैंक्स प्राइवेट के अंदर 22.96% का इन्वेस्टमेंट है, आईटी के अंदर 12.81% का इन्वेस्टमेंट है, ऑयल एंड गैस में 9.90% का इन्वेस्टमेंट है, ऑटो एंड ऑटो अलायंस के अंदर 7.45% का इन्वेस्टमेंट है और एनबीएफसी के अंदर 5.96% का इन्वेस्टमेंट है। 5 कंपनी एलोकेशन की, तो आईसीआई बैंक के अंदर 9.17% का इन्वेस्टमेंट है, एचडीएफसी बैंक में 7.60% का इन्वेस्टमेंट है, इन्फोसिस के अंदर 7.20% का इन्वेस्टमेंट है, रिलायंस के अंदर 6.70% का इन्वेस्टमेंट है और भारतीय एयरटेल के अंदर 5.36% का इन्वेस्टमेंट है। बात करें ओवरऑल इन्वेस्टमेंट की, तो इस फंड के अंदर सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप कैटेगरी के फ़ंड में है, क्योंकि यह एक लार्ज कैप कैटेगरी का फ़ंड है। लार्ज कैप के अंदर इसके अंदर 85.71% का इन्वेस्टमेंट है। वहीं मिड कैप के अंदर 7.25% का इन्वेस्टमेंट है और स्मॉल कैप के अंदर 6.24% का इन्वेस्टमेंट है। तो आप देख सकते हैं कि यह लार्ज कैप कैटेगरी का एक अच्छा फ़ंड है। यदि आप इस फ़ंड में इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर ले लें। मेरे एसेट लार्ज कैप फ़ंड यह फ़ंड एक लार्ज कैप कैटेगरी का फ़ंड है। सबसे पहले इसके पास्ट रिटर्न पर एक नज़र डालते हैं। इस फंड ने पिछले एक साल में 14% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। वहीं 2 सालों में 21% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 3 सालों में 16% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है और 5 सालों के अंदर इसने 14% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। वहीं अगर इसके कैटेगरी की बात करें, तो इसने एक साल में 14% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 2 सालों में 20% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 3 सालों में 15% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है और 5 सालों में 12% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। इस फंड ने ज़्यादातर अपनी कैटेगरी को पिछले 5 सालों में बीट किया है, जो कि एक अच्छा सिनेरियो है। इस लिहाज से यह एक अच्छा फ़ंड हो सकता है, क्योंकि इस फंड ने ज़्यादातर अपनी कैटेगरी को आउट परफॉर्म किया है। अब बात करते हैं इसकी स्कीम की डिटेल के बारे में। यह फ़ंड एक लार्ज कैटेगरी का फ़ंड है। यह फ़ंड एक ओपन एंडेड फ़ंड है। ओपन एंडेड फ़ंड वह फ़ंड होते हैं जिसके अंदर आप कभी भी निवेश कर सकते हैं और कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। इस फंड का बेंचमार्क निफ्टी 100 है और इस फंड के अंदर
एग्ज़िट लोड जो है, यदि आप 1 साल से पहले विड्रॉ करते हैं तो आपको 1% का एग्ज़िट लोड लगेगा, और अगर आप 1 साल के बाद करेंगे तो आपको इस फंड पर किसी भी प्रकार का कोई भी एग्ज़िट लोड नहीं लगेगा। वहीं बात करें इसमें इन्वेस्टमेंट की, तो एसआईपी के केस में आप 1000 रुपये से निवेश की शुरुआत कर सकते हैं, और यदि आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इसके अंदर आपको 5000 रुपये की इन्वेस्टमेंट करनी होगी। यह फ़ंड 2008 को लॉन्च हुआ था। वहीं इस फ़ंड का अभी तक का जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वह है 31,296 करोड़ रुपए का। इस फंड का एक्सपेंस रेशो 1.59% का है। बात करें इसके फ़ंड मैनेजर की, तो यह फ़ंड 2 फंड मैनेजर के द्वारा मैनेज किया जाता है। पहले हैं गौरव खंडेलवाल और दूसरे हैं गौरव मिश्रा। अब देखते हैं इसके टॉप 5 सेक्टर एलोकेशन। इसमें बैंक्स प्राइवेट के अंदर 22.75% का इन्वेस्टमेंट है। आईटी के अंदर 16.22% का इन्वेस्टमेंट है। ऑयल एंड गैस के अंदर 7.54% का इन्वेस्टमेंट है। हेल्थ केयर के अंदर 6.13% का इन्वेस्टमेंट है, और ऑटो में 5.39% का इन्वेस्टमेंट है। वहीं टॉप 5 कंपनी इन्वेस्टमेंट देखें तो आईसीआई बैंक के अंदर 9.74% का इन्वेस्टमेंट है। इन्फोसिस के अंदर 9.42% का इन्वेस्टमेंट है। एचडीएफसी बैंक में 8.37% का इन्वेस्टमेंट है। रिलायंस इंडस्ट्री में 6.11% का इन्वेस्टमेंट है, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर 4.82% का इन्वेस्टमेंट है। क्योंकि ये एक लार्ज कैप फंड है तो इसलिए इसका ज़्यादा पोर्शन लार्ज कैप के अंदर ही इन्वेस्टमेंट है। लार्ज कैप के अंदर इसके अंदर 82.62% का इन्वेस्टमेंट है। वहीं मिड कैप के अंदर 15.09% का इन्वेस्टमेंट है, और स्मॉल कैप के अंदर 0.65% का इन्वेस्टमेंट है। तो आप देख सकते हैं लार्ज कैप कैटेगरी के अंदर यह फ़ंड भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, बट आपका इन्वेस्टमेंट का नज़रिया जो है वो लॉन्ग टर्म का होना चाहिए। और यहाँ पर आपसे एक बात और कहना चाहूँगा कि इन्वेस्टमेंट से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एक बार डिस्कस ज़रूर कर लें। साथ ही साथ अगर आप इस फ़ंड में या किसी भी और फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अब आप हमारे मोबाइल ऐप के थ्रू भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।